हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर क्या हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी या फिर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें तो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है 21,700 के आसपास। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि अब इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, क्या हमें बाकी वर्ल्ड्स के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो अब इस टाइम पे जो भी हो रहा है बिटकॉइन के अंदर ये एक मैनिपुलेशन है। मैं आपको बार बार ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी अगर ऐसा ट्रेड ले रहा है जहाँ पे जिसको लग रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, ट्रेड लेके छोड़ दिया, तो ऐसे केस में आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होगा। स्टॉप लॉस एक फीचर है, इस फीचर को यूज करना आपका काम है, तो फिर आप इसको जरूर से यूज करो ताकि आप अपना लॉस को मिनिमाइज कर पाओ। ठीक है, अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए मैं आपको कुछ टारगेट्स यहाँ पर दे देता हूँ, उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपको बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है और उसके बाद में एक डिफरेंट चार्ट के ऊपर भी आपको लेकर चलूंगा और वहां पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक नॉर्मल चार्ट है जहां पर मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल था, इसको जब यहाँ पर बीटीसी ने ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो इसको जब से बिटकॉइन ने ब्रेक किया उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितने भी कॉइन्स है ना, वो अपना हिस्ट्री रिपीट करती है। लाइक अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई है तो अब इस टाइम पे प्राइस को ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर अगर प्राइस आके रिटेस्ट कर लेती है, यहाँ पर अपना सपोर्ट बना लेती है, तो यहाँ से आपको जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो एक रियल ब्रेकआउट होगा, जिसके चलते हुए आपको साथ में बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिला था, उसके साथ ही में हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स में ही थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे ना, ये जो हमें अप ट्रेंड देखने को मिला था और उसके बाद ये जो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, तो इसका वॉल्यूम देखोगे और इसका वॉल्यूम देखोगे तो फिर यहाँ पर जो है हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ना, तो यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम के अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है डायरेक्टली। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है एट मैक्स, और यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ जाती है तो हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक हमें 22,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा 200 डेज का जो मूविंग एवरेज होगा, 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जो है हमें यहाँ पर प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर स्टोकास्टिक आरएसआई को देखोगे 4 आवर में, तो 4 आवर में स्टोकास्टिक आरएसआई भी हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 1 आवर के चार्ट के अंदर, तो हमें काइंड ऑफ बिटकॉइन के प्राइस जो है यहाँ पर ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बिटकॉइन के दूसरा चार्ट के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्जैक्टली ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर किया है, तो आई होप आपने इस चार्ट को देखा भी होगा। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो रेड कैंडल हमें देखने को मिला था, उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला। तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है रेड कलर से, ये जो सर्कल है, सर्कल का आप देखना, और यहाँ पर इसको अगर आप देखोगे तो सेम काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है। पहले हमें बिटकॉइन के प्राइस, ये वाला जो जोन है यहाँ पर, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था बिटकॉइन के अंदर 22,000 के आसपास। उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी हमें काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ये पैटर्न अगर फॉर्म हो जाता है तो हमें प्राइस यहाँ तक देखने को मिलेगा। लेकिन होपफुली यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है और उसके बाद फिर से प्राइस रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने जो आपको जोन दिखाया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखाया था, इस ट्रायंगल के ऊपर भी हमें बीटीसी का प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ फॉर ए शॉर्ट टर्म बिटकॉइन के प्राइस हमें थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। फॉर दैट वाई मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो, स्टॉप लॉस का यूज जरूर से यूज करना, ताकि स्टॉप लॉस में क्या होता है कि आपका लॉस जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। और ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा ताकि आप लोग इस चीज, ये गलती ना करो। विदाउट स्टॉप लॉस आप किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है, सेंटीमेंट में ये होता है कि यहाँ पर लॉस में हम क्यों छोड़ दे ट्रेड को। ऐसा ट्रेड नहीं होता है, चाहे लॉस हो रहा है, ट्रेड में आप हमेशा जीत नहीं पाओगे, आपका लॉस होना ही पड़ेगा। लॉस नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आपको मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप हमेशा ट्रेड जीत रहे हो तो इट डजंट मीन कि आप सही तरीके से ट्रेड करो, आपको हारना भी पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। बट इसके कारण मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है स्टॉप लॉस का यूज जरूर से करो। बहुत बार मैंने ये वर्ड यूज कर लिया तो आप में से बहुत सारे लोग इरिटेट भी हो रहे होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा टीआरएक्स के बारे में। तो सिर्फ यही ऑल्ट कॉइन के बारे में मैं बात करूंगा और किसी भी ऑल्ट के अंदर यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो वीडियो में जितना हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग वीडियो के किसी भी पॉइंट को भी स्किप ना
करो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे टीआरएक्स के प्राइस को देखोगे तो टीआरएक्स का प्राइस हमें 0.0684 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से टीआरएक्स का प्राइस गिरेगा और उसके बाद प्राइस हमें इस मूविंग एवरेज के आसपास देखने को मिलेगा, जो होगा 200 डेज मूविंग एवरेज का जो हमारा सपोर्ट होगा, इस सपोर्ट के आसपास देखने को मिलेगा और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम के लिए टीआरएक्स कॉइन को लेकर बहुत सारे लोगों का क्वेरीज था, बहुत पहले से बहुत सारे लोगों ने एंट्री भी लेकर रखा हुआ था। तो उनको मैं यही बोलूंगा कि टीआरएक्स एक ऐसा कॉइन है जिसको लेकर अभी इस टाइम पे यूएसडीडी को लेकर भी बहुत सारे ऐसे फार्ड्स निकल के आ रहे हैं, जिसके कारण मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टीआरएक्स के अंदर आप जब भी एंट्री लगाओ तब आपको स्टॉप लॉस का यूज जरूर से कर लेनी है, क्योंकि लूना के अंदर जैसा हुआ था ऐसा अगर टीआरएक्स के अंदर भी हो जाता है तो इन दैट केस आपका बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस भी होगा। तो इसके लिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इस टाइम पे फॉर नाउ आप थोड़ा वेट करो। बाकी टीआरएक्स के अंदर एंट्री लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर आपके पास और भी ऐसे बहुत सारे थाउजेंड ऑफ ऑप्शंस आपके पास है, उन कॉइन्स के अंदर भी आप अपना एंट्री बना सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं स्पेशली वीडियो बना रहा था बिटकॉइन के लिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन को लेकर यहाँ पर S&P 500 के अंदर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला है। दैट्स वाई हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो S&P 500 अभी इस टाइम पे काइंड ऑफ हमें जो है यहाँ पर अपना जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास देखने को मिल रहा है। तो S&P 500 हमें ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिलती है, लाइक 3911 के आसपास। तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो S&P 500 अगर आप देखोगे तो मैंने 1 मिनट में ओपन करके रखा हुआ है। तो इसको अगर आप 4 आवर्स में देखोगे तो यहाँ पर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम को ओपन कर लेता हूँ। तो 4 आवर में S&P 500 के अंदर भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है। और यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज जो है यहाँ से हमें पहले भी ऑलरेडी रेजिस्टेंस देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन था यहाँ से भी हमें S&P 500 के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप यहाँ पर डिक्सी को देखोगे ना तो डिक्सी के अंदर हमें यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे S&P 500 के अंदर अगर हमें और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, दैट इज गुड फॉर बिटकॉइन एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे मैं आपको यही बोलूंगा कि किसी भी ऑल्ट्स के अंदर एंट्री ले रहे हो शॉर्ट करो। और यहाँ पर जो आप इस एक काम कर सकते हो कि आप स्टॉप लॉस का यूज जरूर से कर सकते हो, और किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लोगे तो आपको पार्ट्स में स्मॉल अमाउंट में एंट्री लगानी है, ठीक है। लालच में बिल्कुल भी मत आना है। और आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर 1000 रुपीज लगा के आप 5000 बना दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर अपने मनी ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आती है वो मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करने की भी कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।